होलिका दहन से जुड़ी हुई एक कहानी और ग्रंथों में, पुराणों में मिलती है। राजा रघु हुए हैं और राजा रघु के समय में एक बहुत ही विकराल राक्षसी पैदा हुई जिसका नाम था ढुंडा। और इस ढुंडा राक्षसी ने बहुत तप किया शिव जी का और उनसे वरदान प्राप्त किया कि यह किसी से भी नहीं मारी जाएगी, केवल बच्चों को छोड़ करके। उसने सोचा कि बच्चे तो उसे मार ही नहीं सकते क्योंकि बच्चे तो निर्बल होते हैं। फिर भगवान ने जब शिव जी ने उसे आशीर्वाद दे दिया तो यही राक्षसी बच्चों को, बालकों को अपना बहुत शत्रु मानने लगी और इसने बालकों को खाना आरंभ कर दिया। राजा रघु के पास जब प्रजा इस तरह से व्याकुल होकर के उपस्थित हुई तो उन्होंने वशिष्ठ जी को बुला करके पूछा कि इसको मारने का उपाय क्या है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि सभी बच्चों को एकत्रित किया जाए और वे शोरगुल करते हुए, पागलों की भांति चिल्लाते हुए, आपस में शोरगुल करते, एक उत्सव सा मनाते हुए एक जंगल में उपस्थित हो। वहां पर एक बहुत बड़ी होलिका, एक ढुंडा का निर्माण किया जाए, पहले से ही निर्माण करके रखा जाए। राक्षसी आकर के बालकों को खाने के लिए उस ढुंडा में, उस होली में जैसे ही प्रवेश करेगी, मंत्रों से उस होलिका का दहन कर दिया जाएगा और यह ढुंडा राक्षसी समाप्त हो जाएगी। हुआ भी वैसा ही। जैसे ही राक्षसी आई, उसमें प्रवेश किया, मंत्रों का प्रयोग करके उस पूरी होलिका को जला दिया गया, जिससे ढुंडा राक्षसी का प्रकोप हमेशा के लिए शांत हो गया। इसीलिए जब हम होलिका दहन का संकल्प करते हैं तो उसमें बोलते हैं, ढुंडा राक्षसी पीड़ा परिहारार्थम होलिका पूजनम करिष्ये। इसको संकल्प को बोलकर पूजन करने से हमारे घर के बालकों की रक्षा होती है। अब आप तंत्र मंत्र, 10 महाविद्या, साधना, ध्यान, योग और धर्म से संबंधित विषयों पर एक गहरी सारगर्भित रहस्यपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं धार्मिक जगत में निरंतर घटने वाले समसामयिक बिंदुओं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए हमारे नए YouTube चैनल आचार्य संजय को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाए।